नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 47। वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो गया। पास तो हो गया, लेकिन बिहार में जेडीयू के अंदर सियासी संग्राम जो है वो छिड़ गया है। जेडीयू के कई मुस्लिम नेता जो हैं वो लगातार जो है वो इस्तीफा जो है वो दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि जेडीयू ने जो मुस्लिमों का त्याग किया है, मुस्लिम वोट बैंकों का जो है त्याग किया है, क्या नीतीश कुमार का भाग जगाएगा? यानी कि जेडीयू का मुस्लिमों से त्याग जगाएगा सीएम नीतीश कुमार का 2025 में फिर से भाग्य? इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। आज दाएं बाएं की बात नहीं होगी, आज बात होगी बिहार और मुसलमानों के कई आंकड़ों की बात करें होगी, जिसमें कि हम आपको कई आंकड़े जो हैं वो बताएंगे। देखिए, नीतीश कुमार ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। स्ट्रैटेजी क्या चेंज की है? देखिए, 2005 से ही हम शुरू करते हैं। 2005 से लेकर अब तक ये शुरू से ही ऐसा लगता रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो मुस्लिम प्रेमी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। अगर मुस्लिम नेता जेडीयू के हों तो लगातार अगर हम पूछें कि नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए क्या काम किया है, तो धड़ाधड़ गिना देंगे। पहले उनके जुबान पे चढ़ता है कि बिहार में 9000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हमने करवाई, आवासीय विद्यालय जो है वो मुसलमानों के लिए खुलवाया। एक तरह धड़ाधड़ 10 पॉइंट जो है वो जेडीयू के नेताओं को याद रहता है। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने काम किया है, इससे हम क्यों इनकार करें? लेकिन नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी क्यों बदली है? देखिए, साल 2010 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब वो बिहार आना चाहते थे इलेक्शन में प्रचार करने के लिए, लेकिन इंटरनल तौर पर नीतीश कुमार ने मना किया। वो नहीं आए चुनाव में प्रचार करने के लिए। और गोल्डन एरा माना जाता है 2010 बिहार विधानसभा चुनाव जेडीयू के लिए। उस दौर में कई ऐसी घटनाक्रम भी हुए, ऐसा लगा कि बिहार के जो मुसलमान हैं वो नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, वोट करते हैं। 2-3 इंसिडेंट्स हम बता देते हैं। हुआ क्या था? देखिए, 2010 चुनाव में हुआ ये था कि 22वीं विधानसभा चुनाव से, आज़ादी के बाद से इस विधानसभा सीट पर जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते आ रहे थे, लेकिन पहली दफ़ा बीजेपी के टिकट पर संतोष कुशवाहा जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद सबा जफर जो कि बीजेपी के टिकट पर अमौर से जीत जाते हैं चुनाव। ये सब कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए। लेकिन सबसे पहले आखिर इस सब पर हम और भी वीडियो के बाद में हम आएंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उस आंकड़े की सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसने नीतीश कुमार की रणनीति को चेंज करने पर मजबूर किया है। दरअसल ये आंकड़ा जो है वो सीडीएस का आंकड़ा है, जो ये कहता है कि 2020 चुनाव में हुआ क्या था, मुसलमानों ने क्या किया था। देखिए, इस आंकड़े की अगर माने तो मुस्लिम वोटर्स ने महागठबंधन को खुलकर वोट किया था। खुलकर किया था तो कितना किया था? तो मुस्लिमों का 77% वोट बैंक जो है वो महागठबंधन को गया था। मुस्लिमों का करीब 11% वोट बैंक जो है ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम को जो है वो गया था। 12% वोट बैंक जो है वो मुस्लिमों को जेडीयू, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में जो है वो गया था। 2023 बिहार का सेंसेक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की कुल आबादी जो है वो करीब 10 करोड़ है, और जिसमें की जो है वो 17.7% आबादी जो है वो मुसलमानों की है, और इस 17.7 में 73% आबादी जो है वो पासमानदा मुसलमानों की है। नीतीश कुमार को हमें लग रहा है कि ये लगा होगा कि 2020 में जो है वो मुसलमानों ने जो है वो वोट नहीं किया जेडीयू को। हो सकता है कि शायद नीतीश कुमारों का मोह जो है वो मुस्लिम वोट बैंक से जो है वो अब एक तरह से कह सकते हैं कि भर गया है। इसलिए संसद में जो है वक्फ संशोधन बिल का जो है उन्होंने जो है समर्थन जो है वो किया। देखिए, मुस्लिम सवाल यह है कि इस बिल को लेकर जेडीयू के समर्थन का स्टैंड जो रहा वो क्या था? क्या नीतीश कुमार ने अपनी ये चाल पूरी तरीके सोच समझ कर चली थी? इस चाल ने संकेत दे दिए हैं कि 2025 बिहार विधानसभा में जेडीयू की रणनीति जो है अब पूरी तरीके से बदल गई है। जेडीयू 17.7% मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में 82.3% वोट बैंक को खोना नहीं चाहती है। ऐसा लग रहा है कि शायद जेडीयू ने मुस्लिम वोट बैंक का मोह त्याग दिया है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने 2005 के बाद पहली बार आम मुस्लिमों की इच्छा के विपरीत जो है वो काम किया है। नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोट बैंक का मोह यूं ही नहीं त्यागा है। इसके पीछे जेडीयू की थिंक टैंक की बड़ी रणनीति जो है वो काम
कर रही है। बिहार जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट 2023 के मुताबिक बिहार की आबादी 10.4 है, जिसमें कि 17.7% जो है वो मुसलमान है। इसके अलावा देखिए एक और आंकड़ा जो है हम आपको बताते हैं कि मुसलमानों ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को वोट नहीं दिया था। जेडीयू ने 11 उम्मीदवारों मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन एक भी उम्मीदवार जो है वो जीत नहीं पाए थे। और इसके अलावा अगर बात करें कि 2015 में जेडीयू के पास जो है वो 5 विधायक मुस्लिम हुआ करते थे, 2010 में 7 विधायक जो हैं वो मुस्लिम हुआ करते थे जेडीयू के, और 2005 में जेडीयू के पास 4 विधायक जो हैं वो मुस्लिम हुआ करते थे। 2010 बिहार विधानसभा चुनाव में तो चमत्कार हो गया। किशनगंज के 22 विधानसभा सीट से पहली बार गैर मुस्लिम उम्मीदवार संतोष कुशवाहा बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए। ये वो दौर था जब सीएम नीतीश कुमार पर मुसलमान भरोसा करते थे, यानी कि साल 2010 की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त का पहिया घूमा, फिर साल 2015 आता है। साल 2015 में आरजेडी और नीतीश कुमार साथ चुनाव लड़ते हैं, इसलिए उस वक्त के जो भी रिजल्ट रहे उसके आधार पर ये कहा नहीं जा सकता कि है। लेकिन हाँ, उसके बाद देखिए जैसे कि सीए का मुद्दा आया, एनआरसी का मुद्दा आया, ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, लगातार मुसलमान जो है इंतजार करता रहा जेडीयू के खुले तौर पर स्टैंड का, रुख का। लेकिन 2020 के चुनाव में मुसलमानों ने महागठबंधन को झोली भर भर कर वोट जो है वो दिया था। और 2025 में नीतीश कुमार ने, मुझे लगता है कि ये संकेत दे दिया है, संकेत साफ है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोट बैंक का मोह जो है अब वो त्याग दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस बिल को लेकर कुछ अलग स्टैंड रख सकते थे, लेकिन जेडीयू की तरफ से कोई ऐसा स्टैंड नहीं रखा। खुले तौर पर इस बिल का समर्थन जो है वो किया गया। अब सवाल यह है कि 2025 में होना क्या है। बिहार विधानसभा के चुनाव हैं और कहा जाता है, देखिए मुस्लिम कितना बड़ा फैक्टर हैं। मुस्लिम अगर चाहें, बिहार के जो वोटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि 47 सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिमों की आबादी 50% है, यानी कि 47 सीट पर हार और जीत जो है ना वो मुसलमान तय करते। 11 सीट तो ऐसी हैं भाई साहब जहां पर 40% जो है वो मुस्लिम वोटर्स जो है, यानी कि 47 ऐसी सीट हैं जहां पर मुस्लिमों का दबदबा है। और खासकर अगर आप देखें तो किशनगंज वाले इलाके में आप चले जाइए, भागलपुर वाले इलाके में चले जाइए, इन सब इलाकों में जो है वो मुस्लिम वोट बैंक की आबादी जो है वो काफ़ी अच्छी खासी जो है वो मानी गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी सिनेरियो बन रहा है, हालांकि जो है वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के द्वारा जो है वो की जाएगी और पूरे मामले को लेकर जो है वो बताया जाएगा कि इस बिल को लेकर पटना में। लेकिन बहरहाल जो ऐसा लगा कि बीते एक हफ्ता से इस बिल को लेकर पहले जो हुआ, सबसे पहले जो है बिल संसद के पटल में रखने से पहले जो है, पास करवाने से पहले जो है वो इफ्तार की पार्टी में जो है नीतीश कुमार की इफ्तार की पार्टी में कई मुस्लिम तंजीमों ने जो है वो विरोध किया। उसके बाद जो है पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम तंजीमों की तरफ से जो है वो प्रोटेस्ट बुलाया जाता है। उसके बाद संसद के पटल पर इस बिल को रखा जाता है, पास करवाया जाता है। पूरे घटनाक्रम के दौरान ऐसा लगा, शुरू में तो ऐसा लगा कि जेडीयू जो है इस बिल को समर्थन नहीं करेगी, लेकिन जब समर्थन की बारी आई जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया। और ये जो समर्थन है वो बस यूं ही नहीं था। सीएम नीतीश कुमार की ऐसा लग रहा है, ये संकेत है कि 2020 में नीतीश कुमार ने मुस्लिमों का जो वोट बैंक है उसका मोह जो है वो त्याग दिया है। और ये सीधा एक नई रणनीति नीतीश कुमार की, वो मुस्लिमों के लिए काम करते रहेंगे। कई काम बिहार में किए हैं जिसका जिक्र समय समय पर मुस्लिम के जो जेडीयू के नेता हैं वो करते रहते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इससे हम भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक दिखता था हमेशा ना, और चाहे आप ईद वाले दिन ही देखिए, सीएम नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास से सुबह में ही निकल गए और रात में पहुंचते हैं। पूरे दिन भर जो है इमारत शरिया को छोड़ दे, खानका मुजीबिया हो, खानका मुनीमिया हो, इदारे सरिया हो समेत कई मुस्लिम नेताओं के घर पर जो है वो दावत के न्योते पर वो जाते हैं। और ऐसा लगा था कि उस दिन वो वोट लेकर ही आएंगे अपने घर। खैर जो भी हो, ये तो साफ है कि जेडीयू की रणनीति बदल गई है। जेडीयू ने मुस्लिम वोट बैंक को त्याग दिया है, लेकिन सवाल ये कि जो त्यागा है उसका फायदा कितना मिलेगा नीतीश कुमार को। देखिए मुस्लिमों पर भरोसा करके नीतीश कुमार ने देख लिया और अब जो है एक बार एक नई चाल जो है वो जेडीयू की तरफ से चली गई है। वो चाल ये है कि अब जो है मुस्लिमों पर भरोसा नहीं करते हैं, मुस्लिमों का साथ नहीं देते। अब देखना
देखना ये होगा कि कितना नफा कितना नुकसान जो है वो जेडीयू को आगामी बिहार इलेक्शन 2025 में उठाना पड़ सकता है। देखिए, जेडीयू की थिंक टैंक ने सोच समझकर रणनीति तैयार की होगी और रणनीति ये रही होगी कि हाँ, कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं और मुस्लिम वोट बैंक के चलते जो है हम अन्य वोट बैंक जो है वो नहीं खोते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।